नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी। इससे पहले कई सारी वीडियो में पढ़ा चुका हूं और इससे पहली वीडियो में जस्ट पहले पढ़ा था हमने भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से क्या क्या उसकी कार्य हैं, शक्ति हैं, कौन कौन निर्वाचन में भाग लेता है, ये सब चीज़ों को हमने अच्छे से समझा था। और आज उससे आगे पढ़ते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से उपराष्ट्रपति से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये वीडियो एनटीपीसी ग्रुप, डीएसएससी, एसआई, स्टेट एग्ज़ाम के लिए सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहना, लास्ट तक सब चीज़ तुम्हें समझ आएगी। और लगभग सारी चीज़ें वही हैं जो तुम राष्ट्रपति के पढ़ के आए हो, बस तुम्हें थोड़ा सा याद करना है। सब चीज़ों को करते आओ, स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका से संविधान से लिया गया है। तो संविधान वाले स्रोतों वाली इस वीडियो मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति हमने कहाँ से लिया है, भारत का अमेरिका के संविधान से। ये भाग 5 का पार्ट है। अनुच्छेद 63 से 69 तक इसमें आते हैं, समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला अनुच्छेद है 63। अनुच्छेद कितना? 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। जबकि मैंने बताया था अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति। ये बात तुम समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 64 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कि भैया जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। दोनों बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना के पूछता है, वन लाइनर क्वेश्चन बनाता है। बताओ कौन से सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। तो भैया ये उपराष्ट्रपति उस सदन का, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का क्या, लोकसभा का, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो सभापति ये मैंने बताया था कि ये क्या है, संसद। इसके 3 सदन हैं, ठीक है। एक बताया था मैंने राज्यसभा, एक लोकसभा, ये पुस्तकालय, और ये तीसरा था सेंट्रल हॉल। तो लोकसभा दूसरी होती है राज्यसभा। लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के बोलते हैं सभापति। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। कल हम पढ़े थे कि लोकसभा के जब प्रारंभ में लगती है, सांसद जीत कर जाते हैं तो एक प्रोटोम स्पीकर उनको शपथ दिलाता है और फिर उन्हीं के सदस्यों से एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और वो अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता, क्योंकि वो सामान्य सदस्य की शपथ लेता है। ये बात हम पढ़े थे। अब यहाँ देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये बात मैंने तुम्हें पूरे डीपली अच्छे से समझाई है, याद रखना इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो इस बात को समझते हैं कि भैया अगर किसी कारणों से राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अब क्या का काम करेगा ये समझते हैं। राष्ट्रपति के पद खाली रहने की में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा, ये चीज़। उसके बाद उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 माह होगी। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है और उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक या किन्हीं कारणों से और कोई घटना हो जाती है तो फिर उपराष्ट्रपति मात्र 6 महीने तक ही कार्यवाहक बना रह सकता है। और 6 महीने के अंदर हमें क्या कराने होंगे? चुनाव कराने होंगे राष्ट्रपति पद के, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार
इस पद को हम 6 महीने से ज़्यादा रिक्त नहीं रख सकते। दूसरी बात समझते हैं, इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना अनिवार्य होगा और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते, ठीक है, और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही, याद रखना इस बात को, जब हमारा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना हुआ है कार्यवाहक, तो उसको राष्ट्रपति के समान ही शक्तियाँ, जो शक्ति राष्ट्रपति की थी वो ही मिलेंगी उपराष्ट्रपति को, क्योंकि उसने किसका रूप ले लिया है, राष्ट्रपति को। वेतन, पैसे भी अब उसको सैलरी उपराष्ट्रपति की नहीं मिलेगी, यानी उपराष्ट्रपति की ये तो मिलती नहीं है, राज्यसभा के सभापति के रूप में सैलरी मिलती है, तो अब उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं, राष्ट्रपति की जितनी सैलरी होगी उतनी मिलते हैं और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, मतलब वो सब अधिकार प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति को होते हैं। ऐसा बना के क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ, अगर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाए तो बताओ उसकी सैलरी किसका रूप मिलेगी, उपराष्ट्रपति के या पदेन सभापति के या फिर राष्ट्रपति के। तो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब फैक्टों को तुम्हें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 66, तो तीनों बात याद रखनी है। 6 महीने से ज़्यादा रिक्त नहीं सकते। कार्रवाई राष्ट्रपति जो बनाया जाता है और उसके समान ही वेतन मिलता है और उसको राष्ट्रपति के समान ही विशेष अधिकार हैं। अनुच्छेद 66 पद, योग्यता और निर्वाचन के बारे में बात करते हैं। योग्यता वही राष्ट्रपति वाली, ध्यान से पढ़ते हैं। भारत का नागरिक हो, नॉर्मल बात है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कितनी, 35 वर्ष की। दूसरा, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने का योग्य हो, बस राज्यसभा का सदस्य हो ना हो, बस योग्य हो। निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, और निर्वाचन के लिए जमानत राशि कितनी होगी, 15,000 रुपये देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति की एज कितनी है, 35, याद रखना। प्रधानमंत्री की हमेशा 25 होती है, राज्यसभा के सदस्यों की 30, और राष्ट्रपति की 35 और उपराष्ट्रपति की भी 35। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। जो विशेष करती है वही वाली बातें कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होएगा तो उसको भी अपने फॉर्म भरने के साथ 20 अनुमोदक तथा 20 प्रस्तावक की ज़रूरत होगी, अर्थात 20 सांसद और 20 विधायक उसके साथ फॉर्म पर साइन करेंगे, तब उसका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। इसके लिए मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के लिए कितने चाहिए, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। उपराष्ट्रपति के लिए 20-20। आई होप आप इतने समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। वही पद्धति होगी एकल संक्रमणीय पद्धति, यानी तुम्हें यहाँ भी क्या करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म पे हम इसको चूज़ करते हैं, दूसरे पे इसको चूज़ करते हैं, और इसको ए मान लिया ये है, ये बी है, ये सी है, तो सेकंड पे हमने सी को चॉइस करा। फिर दूसरे ने ऐसे एकल संक्रमणीय पद्धति मैंने तुम्हें राष्ट्रपति वाली वीडियो में अच्छे से समझाई थी, उसे ध्यान कर लेना, देख लेना। जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें। तो आगे बढ़ते हैं, समझना। तो कौन कौन, एकल संक्रमणीय पद्धति और संसद के दोनों सदन। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, ये संसद है ना, इसके दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। कौन नहीं लेता, राज्य की विधानसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते इस वाले में, सब लेते हैं, तो याद रखना। तो लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है। और राष्ट्रपति में मैंने बताया था तुम्हें, लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्यों की विधानसभाओं के। विधान परिषद की नहीं ले रहे थे राष्ट्रपति के में, इसमें उपराष्ट्रपति के में लोकसभा और राज्यसभा के लेते हैं। यहाँ पर राज्यों की विधानसभाओं के भी नहीं लेते, क्लियर। और उस वाले में मैंने कहा था, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, बिल्कुल याद रखना कि यहाँ पर निर्वाचित सदस्य नहीं लिखा है, यानी इसमें सब लेंगे, लोकसभा के और राज्यसभा के सब लेंगे, यानी जो 12 लोग राज्यसभा में मनोनीत करता है वो भी भाग लेंगे। तो यहाँ याद रखना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में 12 जो मनोनीत करता है, कला क्षेत्र,
विज्ञान समाज सेवा के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति 12 को, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और जो लोकसभा में, वो तो अनुच्छेद 104 से क्या कर दिए गए हैं, समाप्त कर दिए गए हैं, ठीक है। चलो समझ गए होंगे। तो चुनाव में कौन कौन लेंगे भाग, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य लेंगे, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य नहीं लेंगे, यानी विधायक नहीं लेंगे, बस सांसद वोट डालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 67 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 67, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितने का होता है, 5 साल का। 5 वर्षों की अवधि तक शपथ ग्रहण धारण करने से, तो जब से शपथ लेगा जिस दिन, उस दिन से 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। कौन, उपराष्ट्रपति। अगर शपथ की बात बताऊं उपराष्ट्रपति को, तो हमने वहाँ पढ़े थे, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, है ना। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, वो किसको शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को। और हमारे उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति। याद रखना इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, या फिर राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दे कि तू दिला दे भैया, या तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, या फिर राष्ट्रपति ही के समकक्ष उपराष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण करता है, ठीक है। और टाइम पीरियड है 5 साल, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया, जो हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति की है, वही किसकी हैं, उपराष्ट्रपति की हैं। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है, जिस पर राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा पॉइंट है, नोट करके रखना, इन नोट करना इम्पोर्टेंट यही है। कुछ ही चीज़ें फैक्ट होती हैं, वही याद रखनी है तुम्हें। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में पेश किया जाता है। सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाना तो राज्यसभा में, क्योंकि ये अध्यक्ष किसका है, राज्यसभा का ही तो सभापति है। जबकि हमने बताया था कि अगर राष्ट्रपति को हटाना तो कोई से भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा हुआ, ठीक है। दोनों बात समझ के रखो, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने से पहले वही 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। महाभियोग अगर लगाना है तो 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। तीसरा पॉइंट, राज्यसभा अगर अपने तत्कालीन सदस्यों की संख्या से प्रस्तावित को पारित कर दे, तो उसके बाद लोकसभा की सहमति हो तब राष्ट्रपति उससे पद से हटाया जा सकता है। मतलब 1/4 व्यक्तियों ने तो जिस दिन प्रस्ताव पेश किया साइन कर दिए, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा ने 2/3 से क्या कर दिया, पास कर दिया। फिर कहाँ गया, लोकसभा में, लोकसभा में पास होगा 2/3 से। तो फिर क्या, अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 68 इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो सके उतने कराए जाएं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का पद, पहले ही है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव शीघ्र ही कराए जाएं, कि उपराष्ट्रपति को भी ज़्यादा दिन ऐसा पद खाली नहीं रख सकते, जैसे राष्ट्रपति का 6 महीने नहीं रख सकते। तो उसका तो टाइम पीरियड भी है 6 महीने में कराने, इसका जितनी जल्दी हो सके, ऐसा टाइम पीरियड तो है नहीं। 69 अनुच्छेद, पद की शपथ, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है, या उसके द्वारा कोई नियुक्त कर दिया। अनुच्छेद 69 से अभी बता के आया था मैं, इम्पोर्टेंट है। 2 फैक्ट और पढ़ लेते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति थे ना पहले, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी को 2 बार के लिए भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया था। तो हामिद अंसारी याद रखना, 2 बार कौन चुने गए थे। कृष्णकांत भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मैंने सारी बातें तुम्हें समझा दी कि उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या नहीं है। राष्ट्रपति के जैसे ही हैं लगभग, थोड़ी बातें याद रखनी है। निर्वाचन में कौन भाग लेता है, शपथ कौन दिलाता है, यही अलग है कि निर्वाचन में बस लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सारी लगभग थोड़ी मैंने तुम्हें सारी चीज़ बता दी इससे, ठीक है। एक एरिया तक की, यहाँ तक का लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, ठीक है। और अब देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो जो पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो भाई प्रीवियस पीरियड देख लेते हैं। भारतीय सारे क्वेश्चन इसी थोड़ी से है,
कोई भी तुम ऐसा नहीं जो तुम इसे ना लग पाए। यूपीपीएससी 2005 में आया था। ये बताओ, बड़ा आसान सा। भारतीय संविधान किस भाग में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? भाग बताना, दोनों का उल्लेख इसी में ही है, भाग 5 में। अभी पता क्या है, वीडियो स्टार्ट करते 5 भाग में क्या है, उल्लेख है। अनुच्छेद 63 से भारत का उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति होगा। ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? अभी बताया था कौन है भारत के? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 63 में भारत का। ठीक है। तो अनुच्छेद 63 भारत, 52 तो पता ही होगा तुम्हें, भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 123 पता ही है, अध्यादेश जारी होता है 1, 2, 3। ठीक है। 79 में पता ही था, मैंने बताया था तुम्हें। 79 भारत की क्या है? संसद है ना। संसद सरल करके याद कराया था ना, सरल संसद। राज्यसभा लोकसभा 80 सब चीज़ें याद हैं तुम्हें। जितना ज़्यादा रिवीजन करते जाओगे सब चीज़ें माइंड में फिट होती जाएंगी। ठीक है। कुछ ना भूलो तुम, रोज पर पढ़ना डेली पड़ेगा। एक दिन भी मिस किया तो चीज़ें निकल जाती हैं दिमाग से। ठीक है। चलो, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को न्यूनतम कितने वर्ष की आयु पूरी करनी होगी? आसान सी बात है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की 35 होनी चाहिए। ठीक है। अगर तुम्हें प्रधानमंत्री चुनना तो 25, लोकसभा चुननी 25, राज्यसभा 30। क्लियर? 40 का हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। यही सब डाटा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? बताओ। भारत का अपना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। तो याद रखना, शपथ भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। बस ये थोड़ा डिफरेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बताओ। उपराष्ट्रपति का चुनाव तो पता ही होगा तुम्हें, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष। तो जनता तो वोट डालती नहीं, जनता तो प्रत्यक्ष में डालती है। उपराष्ट्रपति में राष्ट्रपति का राज नहीं। विधानमंडल, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद तो भाग ही नहीं लेते। कौन लेती है? संसद लेती है। और संसद के भी कौन बताए मैंने? सभी सदस्य, मनोनीत भी और निर्वाचित भी। इम्पोर्टेंट पर्सन था, बढ़िया पर्सन था, आ सकता है। फिर पुलिस SI 2009 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। संसद भाग लेती है सभी। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर तुम्हें उपराष्ट्रपति हटाना तो उससे संबंधित जो प्रस्ताव है काहे में लाओगे तुम? ऑप्शन देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी। कौन? हाँ, राज्यसभा में। ठीक है भैया, राज्यसभा में ला सकते हैं उपराष्ट्रपति को हटाना। अगर राष्ट्रपति को हटाना तो दोनों में से किसी में भी ले आओ, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए कहता है लोकसभा का सदस्य होता है, नहीं भैया गलत। राज्यसभा का सदस्य होता है, गलत। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किसी भी सदस्य का सदन का सदस्य नहीं होता। ठीक है। संसद का सदस्य किसी का भी नहीं होता, तो संसद का कैसे होएगा? सॉरी, ये गलती हो गया भाई, ये गलती नहीं है, ये राइट है, ये वाला राइट है। ठीक है। चलो, एक एक क्वेश्चन तुम्हें याद हो जाएगा, सारी चीज़ें बताई मैंने इसमें। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभाल सकता है? अभी बता के आया कि मैं कितने महीने, 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना तुम्हें? राष्ट्रपति को पद से हटा देना। चलो, अभी और भी हैं भाई क्वेश्चन तो, है ना। निम्नलिखित में से किसी एक के अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? बताओ, कौन सा सदन ऐसा है जिसका सदस्य, उसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता? ठीक है। तो हमें पता है कि जो राज्यसभा है ना, उसका सदस्य उसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, यानी क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है, तो सदस्य नहीं होता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? बताओ। 2 सेकंड का आंसर है, एकदम आसान लड्डू क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भैया राष्ट्रपति दिलाता है, या राष्ट्रपति द्वारा किसी को मनोनीत कर दिया जाए,
कि तू दिला दे यार राष्ट्रपति शपथ, तो उसको दिला सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय किसी को भी कर दे, वो तो उसकी इच्छा भैया। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो अभी क्वेश्चन आया था, संसद के दोनों सदन, है ना। राज्यसभा तो भाग नहीं लेती, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते, लोकसभा, सॉरी पहला ऑप्शन सही होगा भैया, संसद के दोनों सदनों, ये भी गलत होगा, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते इसमें, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। निर्वाचित तो किस में लेते हैं? राष्ट्रपति के में, उसमें विधानसभाएं जुड़ जाती है राज्यों की, हर एक राज्य में एक विधानसभा है ना, तो उसके भी सदस्य लेते हैं। ठीक है, चलो तो समझ पाए होंगे तुम कौन कौन भाग लेता है, ठीक है, कौन कैसे होता है। अभी घबराओ ना, मैं तुम्हें विधानसभा, संसद, मंत्रिपरिषद, इससे नेक्स्ट वीडियो में एक एक चीज़ समझाऊंगा, कैसे मंत्रिपरिषद बनती है, तो विधायक कहाँ से बनते हैं, एमएलए क्या होते हैं, एमएलसी क्या होते हैं, मंत्रिमंडल कैसे स्वतंत्र प्रभार के, कौन राज्य मंत्री होता है, कौन, सारी चीज़ें पढ़ा दूँगा पॉलिटी से, एक एक चीज़, कुछ नहीं छूटने का तुम्हारा पेपर से। बस तुम वीडियो को लास्ट तक देखे करो, और वीडियो अगर भाई अच्छी लगे तो लाइक कर दे करो, और जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।